केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर सरकारी खजाने की बंदरबांट का आरोप। गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने परिवार के आर्थिक स्वास्थ्य पर दिया ध्यान, हेल्थ सेक्टर की हुई अनदेखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम का किया उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। जनजातीय लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने का संकल्प। रांची में ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और बाइक रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश। राज्य भर में पर्व त्योहारों की धूम। रांची में महापर्व का आयोजन, प्रकृति पर्व सरहुल और रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। रमजान पर जगह जगह इफ्तार का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 प्रतियोगिता के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट पर चर्चा करने और विकसित भारत के निर्माण पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। गौरतलब है कि माई भारत बजट प्रतियोगिता में 12 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और 47,000 निबंध जमा किए गए। इस बार का केंद्रीय बजट व्यापक रूप से युवा शक्ति प्रेरित बजट माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने हेल्थ सेक्टर की अनदेखी की और उनका पूरा ध्यान अपने परिवार की आर्थिक स्वास्थ्य की ओर रहा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर सरकारी खजाने की बंदरबांट का भी आरोप लगाया। हर साल 150 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए कितना योग होता है। बच्चे जरा गिनती कर ले, मोबाइल निकाल कर। 15 साल तक 150 करोड़ हर साल उन्होंने निकाल दिए। 9 लाख ऐसे बच्चे, इनका इलाज हो गया जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 390 ऐसी आंगनवाड़ी का पैसा चला गया जो कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई थी। और गरीब बच्चों के पोषण के लिए जो पैसा दिया गया वो भी कांग्रेस की जमात के पॉकेट में चला गया। 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया स्वास्थ्य का, जो बच्चे के मुंह का निवाला है, जो बच्चे की शिक्षा की आदत बनाने की आंगनवाड़ी है और बच्चों के इलाज का है। 9 लाख बच्चे ऐसे जो जन्मे ही नहीं, इनका इलाज कर दिया इन्होंने। न जाने कैसे जादू करते हैं लोग। और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आसाम का स्वास्थ्य का बजट जो 4,000 करोड़ था, जिसमें से 150 करोड़ रुपया कांग्रेस हर साल चोरी कर जाती थी, वो बजट को 9,000 करोड़ का कर हमने रुपयों को जमीन तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के करमटोली चौक के समीप जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम में पुरुष, महिला और बच्चों के लिए हर तरह के ट्राइबल्स कपड़े उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने सामग्रियों का अवलोकन कर संचालक आशीष सत्यव्रत साहू का हौसला बढ़ाया। श्री साहू का प्रधानमंत्री भी मन की बात में जिक्र कर चुके हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। सीएम और श्री सेठ की गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दोनों ने जनजातीय लाइफस्टाइल के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने पर जोर दिया। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों एग्रोटेक किसान मेला चल रहा है। 3 दिवसीय इस मेले में कई मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें एक मॉडल मवेशियों को प्लास्टिक खाने से रोकने का संदेश दे रहा है। हमारे समाचार प्रमुख ने इस संबंध में विशेषज्ञ से खास संवाद किया। आदमी का स्वास्थ्य के साथ साथ जो पशुधन है उनकी भी स्वास्थ्य उतनी ही जरूरी है, लेकिन
प्लास्टिक उनके लिए भी जानलेवा साबित होता है, उसका डेमो बीएयू में लगे एग्रीकल्चर मेले में लगाया गया है कि किस तरीके से पशु का स्वास्थ्य भी जरूरी है। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं जो डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, वो लोग बताएंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक खाने से अफरा होता है और जो जानवर होते हैं जिनको गौ माता हम लोग बोलते हैं, वो गौ माता जो हमको दूध देती है और तमाम तरह की चीज़ें देती है, उनको भी हम लोग प्लास्टिक की वजह से मार देते हैं। किस तरीके से प्लास्टिक नुकसानदायक है? जनरली गाय भैंसों में इसको देखने को मिलता है और छोटे जानवर बकरी और भेड़ों में ये चारों जानवर जो होते हैं जुआली करने वाले कैटेगरी के जानवर होते हैं, जिनको हम रूमिनेंट बोलते हैं। इनके पेट 4 भागों में बटे हुए होते हैं। एक भाग होता है रूमेन होता है, जिसमें ज़्यादातर इन्फेक्शंस होता है। जब ये प्लास्टिक क्योंकि डाइजेस्टेबल नहीं होता है और डाइजेस्टेबल नहीं होता तो रूमेन में जाकर क्या बोलते हैं इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट जाकर फंस जाते हैं, वो जमा होने लगते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट तक एनिमल्स उसको बियर करता है, लेकिन जब ज़्यादा इन्फेक्शंस होना है उसका इफेक्ट होता है उसके वाइटल ऑर्गन्स, लंग्स, लीवर्स, हार्ट पे प्रॉब्लम्स आता है, जिससे उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स पड़ता है। फिर अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो तो उसके प्रेगनेंसी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे उसके प्रोडक्शंस को इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी खासकर जब स्ट्रेस होता है तो गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाता है, एबॉर्शंस जो बोलते हैं इंग्लिश में, और एबॉर्शंस हो जाता है तो स्ट्रेस की वजह से जो। और एनिमल जनरली इसमें क्या होता है कि जो क्लिनिकल सिम्टम है, पेट को फूल जाना, सांस में तेजी सांस लेना, अफरा जो इसको बोलते हैं, ब्लोट होना, गैस भरने लगना, और इसका एक ही मात्र उपाय है जो सर्जरी है, जिसको रूमिनेटोमी बोलते हैं। वो सर्जरी करके जैसे पेट से पॉलीथीन जो जमा हो उसको निकाल देते हैं, फिर हम उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करके उसके फंक्शंस को रिस्टोर कर लेते हैं। एक कैंपेन भी चला है प्लास्टिक मुक्त भारत करने का, तो लोगों को निश्चित तौर पर इसमें भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि ये पशु जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी ये प्लास्टिक जानलेवा साबित होता है। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज अपने रांची आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ चांडिल, सिल्ली, उरमांझी और जोन्हा जैसे क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिले। बातचीत के क्रम में वे जन समस्याओं से अवगत हुए तथा समाधान की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया। रांची नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षद अजय तिर्की और पूर्व पार्षद किरण सांगा ने भी श्री सेठ से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर ने दुमका में महिला जन सुनवाई में हिस्सा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर बल दिया और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई। उन्होंने मानव तस्करी और दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस प्रशासन को आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सख्त होने की जरूरत है। वो लड़कियां आज घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रही है। अब उनको संरक्षण देने के लिए भी हमने पुलिस को कहा है, उसका तुरंत उस केस को बहुत अग्रक्रम में लेकर उसको देखने के लिए भी हमने कहा है। तो इस तरीके से जो केसेस आती है वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं ओवरऑल ही मुझे लगता है कि झारखंड में हमें लॉ और ऑर्डर और सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया है। श्री महतो की मौजूदगी में रांची में पार्टी द्वारा कल मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और श्री महतो ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। गोमिया विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय इसराफिल अंसारी जी अपने तमाम साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनका हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इन्हें बधाई देते हैं, इनको शुभकामनाएं, इनको और इनकी पूरी टीम को। जिन लोगों ने कांग्रेस में हमारे नेता खड़गे साहब राहुल जी के
प्रगतिशील नेतृत्व में विश्वास करके पुनः घर वापसी की है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। देश में 31% तक एलपीजी उत्पादन बढ़ा है, सप्लाई भी सामान्य है। एलपीजी उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 2 से 3 दिन में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि इसमें एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि उपभोक्ता अब 21 दिन के बदले 25 दिन में गैस की बुकिंग करा सकते हैं। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आपूर्ति नियमों में थोड़ा बदलाव करते हुए बताया कि पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे। सरकार ने गैस कनेक्शन को लेकर बेहद अहम आदेश जारी किया है। अब किसी भी घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन एक साथ नहीं रखे जा सकेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये नया नियम क्या है। तो पश्चिम एशिया संकट के बीच ये नया नियम निकला है जिसमें एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन अब साथ में नहीं हो सकते। जो लोग ऐसा होर्डिंग कर रहे थे उन पर यहाँ पे एक्शन होता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। पीएनजी है तो एलपीजी कनेक्शन नहीं होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। पीएनजी है तो आप एलपीजी सिलेंडर अब नहीं भरवा सकेंगे। भाई आपको 2-2 कनेक्शन की क्या जरूरत है। और साफ तौर पर एलपीजी कनेक्शन अब आपको तुरंत सरेंडर करना होगा अगर आपके पास है अब तो। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि संघ की शाखाओं का देश भर में लगातार विस्तार हो रहा है। हरियाणा के पानीपत में उन्होंने संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के सिलसिले में विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया और इकाइयों के विस्तार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय और दुर्गम इलाकों में भी संघ की शाखाओं का विस्तार हुआ है। पिछले वर्ष में जो 5 विषय हमने किया, इस विस्तार के वो विस्तार अभी इस प्रकार हुआ है। इसमें अंडमान निकोबार में अंडमान जो हिस्सा है, निकोबार में प्रवेश करने के लिए सरकार के कुछ प्रतिबंध सबके लिए है, तो इसलिए वो छोड़कर अंडमान जो हिस्सा है उसमें शाखा है। अरुणाचल में, लेह में, तो दूर के सीमावर्ती क्षेत्र में तो संघ की शाखाएं हैं। केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को संबल मिला है। गढ़वा के किसान भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे कि वे फसलों की उपयुक्त पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री प्राप्त कर पाएं। इस योजना का लाभ उठाने वाले गढ़वा के किसान बताते हैं कि इससे मिलने वाली राशि से उन्हें समय पर खाद और बीज खरीदने में मदद मिल रही है। आज हम सभी किसान को 2000 रुपये उपलब्ध कराते हैं। जब बहुत बड़ी समस्या होती है किसान के पास बीज खरीदने की, खाद खरीदने की, साथ ही आवश्यकता अनुसार कभी ज़रूरत पड़ गई तो बच्चों के फीस वगैरह देने में भी हमें मदद मिल जाती है। मोदी जी हमला भगवान बड़न उहे साल में 6000 रुपया देवलन तो खेती बाड़ी बढ़िया से होखला। हम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद। वहीं गढ़वा के किसान बताते हैं कि योजना से प्राप्त राशि से फसल चक्र के अंत में खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहूलियत होती है, साथ ही कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलती है। 4 महीना पर 2000 मिलता है, साल में 6000 रुपया। नरेंद्र भाई मोदी हम लोग के लिए भगवान हैं। किसान के लिए वो हर काम को मने आगे बढ़ा रहे हैं, काम करते हैं, खेती बाड़ी। बच्चा भी समझिए तो सब पढ़ लिख रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी के हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पीएम किसान प्रधानमंत्री द्वारा हमें साल में 6000 रुपया प्राप्त होते हैं। उससे बिया, खाद, दवाई, बीरो, खेती बाड़ी बहुत अच्छा ढंग से हम लोग कमाते हैं।
और उसे पालन पोषण होता है। कुछ किसानों ने बताया कि इस योजना ने उन्हें साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने में मदद की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। कल शाम में मेरे खाता में किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया। मैं उस पैसा से खेती बहुत ढंग से कर रहा हूँ। साल भर में मुझे 6,000 रुपया मिल जा रहा है और उस पैसा से अनाज का प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया। उस फिर बेच के बाल बच्चों को मैं बहुत ढंग से रख रहा हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए लचीली और सरल प्रक्रिया के साथ पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। गढ़वा में यह योजना अपने उद्देश्यों में सफल होते दिख रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची में ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय बिरसा चौक और अल्बर्टिका चौक पर नुक्कड़ नाटक और बाइक रैली के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। सांकेतिक रूप से सड़कों पर यमराज की वेशभूषा में मौजूद शख्स ने भी हादसों से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया। इस दौरान ट्रैफिक एसपी ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उसका अवेयरनेस जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें बाइक रैली का आयोजन किया गया है और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है। ये रैली हमारे बिरसा चौक से शुरू हो रही है और अरगोड़ा चौक होते हुए फिराइलाल चौक तक जाएगा और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और स्वयं का और दूसरों के जान की सुरक्षा करें। रांची के मोराबादी मैदान में हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले का आयोजन किया गया है। झारक्राफ्ट की ओर से आयोजित इस मेले में हैंडलूम और हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों की जमकर बिक्री हो रही है। यह मेला स्थानीय कारीगरों को न केवल अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर दे रहा है, बल्कि झारखंड की पारंपरिक हैंडलूम संस्कृति को भी नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित यह मेला 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें करीब 650 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में उद्योग विभाग और झारक्राफ्ट के सहयोग से कोकून उत्पादन, धागाकरण और कपड़ा निर्माण की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कीट पालक कौशल्या सवैया ने बताया कि स्टॉल में मारवरी, अरी और तस्कर के लार्वा को भी प्रदर्शित किया गया है, ताकि लोग कोकून उत्पादन और रेशम तैयार करने की प्रक्रिया को करीब से समझ सकें। लोगों को जागरूक करना कि एक कीट जो है पत्ते खा करके किस तरह से कोकून बना करके कंप्लीट हमें धागा बना के कपड़ा तैयार होने तक का सारा चीज मतलब एक छोटे कीड़े के द्वारा होता है। वहीं पुष्पा बारला ने धागाकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह कोकून से धागा तैयार कर कपड़ा बनाया जाता है। इसके साथ ही ब्लॉक प्रिंटिंग और पारंपरिक हस्तकरघा तकनीकों को भी लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है, जिससे आगंतुकों को इन प्रक्रियाओं की जानकारी मिल रही है। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को कोकून मिलता है। मिलने के बाद इसको हम लोग काटते हैं। काटने के बाद हम लोग को बॉयल करने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। बॉयल करने के बाद जो अभी धागा बना रहे हैं, इसको छीले हैं। छीलने के बाद धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद जो तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद उसको चरखा में डालते हैं। चरखा से जो लच्छी बनाते हैं निकाल के, उसके बाद भेजते हैं लूम में, जो उधर साड़ी बन रहा है। मेले में हस्तकरघा से बने कपड़ों और साड़ियों पर सोहराय, जादू पटिया और मधुबनी पेंटिंग्स भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। स्टॉल धारकों का कहना है कि इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है और ऐसे मेलों से स्थानीय बुनकरों को बेहतर बाजार मिलने के साथ उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो हम लोग का है तसर सिल्क की साड़ियाँ, जो झारखंड का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और अभी झारखंड का ही तसर
को ही लेके मतलब पूरा इंडिया में नंबर 1 सिल्क, पहले चाइना था लेकिन अभी झारखंड का ही तसर को लेके अभी नंबर 1 में। रांची के मोराबादी मैदान में लगे हस्तकरघा और सरस मेले में हमारे स्थानीय बुनकरों को नई पहचान मिल रही है। यहाँ कपड़े बनाने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया जा रहा है, जहाँ लोग पहुंचकर इस पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं और उत्पादों की बिक्री भी खूब हो रही है। इसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम है। महिलाओं के स्टॉल्स पर लोगों की काफ़ी भीड़ हो रही है। उन्हें आशा है कि आने वाले दिनों में उनकी बिक्री अच्छी होगी और उनकी आमदनी भी अच्छी होगी। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ मैं शिवानी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा समाहरणालय सभागार में ईद, सरहुल रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी और जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। धनबाद उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने गर्मी के मद्देनजर जिले में जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बंद एवं खराब चापाकल और जलमीनारों की मरम्मति 24 घंटे के भीतर करना सुनिश्चित किया। गुमला नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शकुंतला उरांव और सभी 22 वार्ड पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उपाध्यक्ष पद के लिए संपन्न निर्वाचन में रमेश कुमार चीनी निर्वाचित हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बाद में उन्होंने बताया कि जिले में एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और वितरण सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने जिला वासियों से घबराकर अनावश्यक गैस बुकिंग नहीं करने की अपील की है। गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में सरिया और खोरी महुआ जीटी रोड में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मुख्य सड़कों और महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर भारी वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 बाहरी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 1,96,000 जुर्माना भी वसूला गया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जनमन धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान और ITDA द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर ससमय क्रियान्वयन के लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। पाकुड़ डीएवी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने साहिबगंज साइंस सेंटर का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने विज्ञान से जुड़े आधुनिक मॉडल उपकरणों और प्रयोगों को करीब से देखा और समझा। विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराया गया। राज्य में इन दिनों पर्व त्योहारों की धूम है। संताल समाज द्वारा बहा पर्व भी परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। रांची के धुरवा इलाके में दिशोम जाहिर गाढ़ विकास समिति की ओर से आयोजित पूजा में कई लोग शामिल हुए। इस दौरान तीर धनुष की पूजा की गई। मौके पर राज्य की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखी। रांची के धुरवा क्षेत्र में दिसोम जाहिर गाढ़ विकास समिति की ओर से संथाल समाज बहा पर्व मना रहा है। समिति के अध्यक्ष क्षेत्रो मोहन टुडू ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर सुबह सामूहिक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पारंपरिक रूप से तीर धनुष की भी पूजा की गई। ऐसी मान्यता है कि बहा पर्व में सबसे पहले साल के फूल और पत्तों को इष्ट देव को अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही लोग इसका प्रयोग करते हैं। हमारे दोनों जो इष्ट देव हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये हमारे सृष्टि के रचयिता हैं और ये बहा पर्व संथाल लोग जनरली और हम लोग फागुन माह ही मनाते हैं। जो जितने भी जंगल हैं आपको हमेशा दिखाई देंगे नए पत्ते, नए फूल, पलाश के फूल, आम के फूल और साल के फूल, जितने भी फूल हैं पूरे हरे भरे रहेंगे और बहुत सुगंधित माहौल रहता है। तो हमारे पूर्वजों ने ये प्रकृति के नज़दीक होते हुए ये जाना है कि सबसे पहले जो ये फूल होता है इसको हम अपने इष्ट देव को अर्पित करेंगे। वही है हमारा बहा फेस्टिवल। इस मौके पर मरांग बुरू से आए सिकंदर हेमरोव ने बताया कि बहा पर्व संथाल समाज की महत्वपूर्ण परंपरा है।
उन्होंने कहा कि संथाल समुदाय प्रकृति को ही अपना आराध्य मानता है और उसी की पूजा करता है। यह पर्व प्रकृति की निरंतरता और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। आज हम नया साल के शुभ अवसर पर यानी प्राकृतिक पुनर्जीवित होता है तो आदमी का भी एक पुनर्जन्म या पुनर्विचार करते हुए हम नए साल के तौर पर हम आज सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और हम प्राकृतिक से यही मरांगबुरु जाहिर आयो से हम यह डिमांड करते हैं कि सालों भर जो जिस प्रकार से प्राकृतिक पुनर्जीवित हुआ ये एक साल तक बनी रहे और अगले साल तक हम फिर इसी जगह पर मिलेंगे और इसी हर्षोल्लास के साथ में पूरे समुदाय और एक प्राकृतिक जिस प्रकार से हमारे जो साल का वृक्ष है वो एक शक्ति का भी और एक पवित्रता का भी प्रतीक है। फागुन माह में मनाया जाने वाला बाहा पर्व संताल समाज की समृद्धि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर सरकारी खजाने की बंदरबांट का आरोप। गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने परिवार के आर्थिक स्वास्थ्य पर दिया ध्यान, हेल्थ सेक्टर की हुई अनदेखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम का किया उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। जनजातीय लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने का संकल्प। रांची में ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और बाइक रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश। राज्य भर में पर्व त्योहारों की धूम। रांची में बाहा पर्व का आयोजन। प्रकृति पर्व सरहुल और रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। रमजान पर जगह जगह इफ्तार का आयोजन।